जितनी गोलियां लगी वो कश्मीरी नौजवानों को और बुजुर्गों को लगी हैं। वो तो जैसे ही उनको पता चलता है कि क्रैकडाउन हो रहा है या होने वाला है, वो सबसे पहले अपनी खवातीन को और बच्चों को महफूज बनाते हैं। ये कैसी बेशर्मी है और बेगैरती वाला स्टेटमेंट है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं, इनके सीने में दिल ही नहीं है। वहाँ डी चौक में लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे और ये ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और ये साबित करने पर तुले थे नहीं जी नहीं कुछ नहीं होया। इनके सीने में दिल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि किसी का खून बह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें। उधर कश्मीरी जाने कुर्बान कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग उनके बकौल उनके शहीद हो गए हैं। तकरीबन 80 लोगों के नाम तो मौजूद हैं जो शहीद हो गए। लाशें गायब की जा रही हैं सरकार की जानिब से, और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं और हर चीज को वहां पे फिल्माया जा रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से चीजें सामने नहीं आती, लेकिन चीजें सामने आएंगी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहां जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीख का एक तारीखी नौइयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही हैं, अब जहां जहां वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने MPAs और MNAs के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखें ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब हैं। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है तो ये कहते हैं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये लाशें गिराते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इस बात का अंदाजा है कि लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज कश्मीर में इनके गले में पड़ गई है। इनको मुसीबत इस बात की है कि कश्मीरी मुंतशिर नहीं हो रहा है। जब वो लाशें गिराते हैं वो लाशें उठा के दफना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने एहतजाज पे आ जाते हैं। अब जो लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, वापस नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे और मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनकी बात माने या फिर आप उनको मारते चले जाएं। तो अभी तक तो इन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो यही है कि ये उनको मारते ही चले जा रहे हैं, मारते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने भी एतराफ़ कर लिया है बिलाखिर। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंडेट तो दोनों का ही जाली है। फार्म 47 के ऊपर PMLN को दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी का भी जाली है। उनका सदर भी इसी मैंडेट के साथ ही बना है। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को गालम गलोच वाला कहते हुए कहा कि जनाब वो RTS वाला इलेक्शन था 2018 का। अपने आप को ये तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं, ज़रा थोड़ी तहकीकात करें और हमें बताएं कि RTS बैठने से पहले किस जमात की सीटें ज़्यादा थी और RTS बैठने के बाद किस जमात की सीटें बढ़ गई थी। सिर्फ ये पता कर लें। देखें ना, RTS अगर इमरान खान के फ़ायदे के लिए बैठाया था तो इमरान खान की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी RTS बंद होने के बाद, लेकिन उसकी सीटें RTS बंद होने के बाद कम हो गई। फिर ये चेक कर लें, ज़्यादा पटिशन्स PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने डाली थी धांधली के खिलाफ, या ज़्यादा पटिशन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली थी धांधली के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में। अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अभी बिलावल ने नूरा कुश्ती की है PMLN के साथ, तो नूरा कुश्ती भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये नवाज शरीफ के हक़ में, नवाज शरीफ की सपोर्ट में निकल के बाहर आ गए। मेरी समझ से बाहर है। इतनी इनकी उम्रें हो गई हैं, इतना अरसा इनको सहाफ़त करते हुए हो गया, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। और जो पॉलिसी असल में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, वो जबरी गुमशुदगियाँ हैं पाकिस्तान में, वो जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। ये आमना मसूद जंजुआ साहिबा कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं, कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं। आज मसूद जंजुआ और फैसल फराज को जबरी तौर पे लापता हुए लगभग 21 साल हो गए। जुलाई 2005 में मुशर्रफ के दौर में इन दोनों को लापता किया गया था। अच्छे लोग थे, दीनदार लोग थे, अगवा कर लिया, लापता कर लिया। आज तक इनका पता ही नहीं चला। आपने इंडिया की फिल्म देखी होगी, आजकल लोग बहुत उसकी बात करते हैं, सतलुज मूवी, जिसमें वो एक सिख था, वो आवाज़ उठाता है, फिर वो लापता कर दिया जाता है, फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है, फिर उसकी आज तक लाश नहीं मिली। उसकी बीवी लापता अफराद के लिए आज भी आवाज़ उठाती है। यही कहानी पाकिस्तान की भी है।
मसूद जंजुआ साहब के साथ भी यही हुआ था और उनकी बीवी आज तक आवाज़ ही उठाती है। उनकी लाश भी नहीं मिली, पता ही नहीं चला। सिमीदीन बलोच, उसके वालिद का पता ही नहीं चला, लाश भी नहीं मिली। मारक बलोच के वालिद की तो लाश मिल गई थी मसक शुदा, लेकिन सिमीदीन बलोच के तो वालिद की लाश भी नहीं मिली। हाँ, लेकिन कुछ लाशें मिली हैं, आज भी मिली हैं। बलूचिस्तान में जिन मजदूरों को अगवा किया गया था, जिनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था, ये तो बेगुनाह लोग हैं ना बेचारे, अपना काम करने गए हुए हैं और इस भरोसे पर गए हुए हैं कि रियासत उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। यानी जिन्हें लापता किया गया था, अगवा किया गया था 2 दिन पहले, 6 मजदूरों की लाशें मिल गई हैं। अब मेरा सवाल ये है कि फिर आप बाजियाब किसको करवाते हैं? कोई एक वाकया बताएं, कोई एक जगह बताएं जहां पे मगवियों को बाजियाब करवाने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई हो। इतनी कमांडो ट्रेनिंग, इतना सारा पैसा, इतने सारे हथियार, इतना सारा जदीद साजो सामान, ये सब कुछ लेकर देने का क्या फ़ायदा है जब कभी भी आप किसी को बाजियाब नहीं करवा सकते? साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अगवा हो गया था और बाजियाब नहीं हो सका, वो किसी हादसे के नतीजे में छूट के निकल के आ गया था। तो ये बाजियाब तो उसको भी नहीं करवा सके थे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अगवा हो जाते हैं, बाजियाब करवाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पैसे पूसे दे के, डिमांड्स तस्लीम करके उनके बंदे छोड़ के अपने बंदों को लेकर आते हैं। तो प्रोफेशनल फोर्सेस कहाँ गई? कहाँ है प्रोफेशनलिज्म जिसमें बाजियाबियाँ करवाई जाती हैं, लोगों को निकलवाया जाता है, छुड़वाया जाता है? क्या ये सारा कुछ हम ड्रामों में ही देखते हैं, फिल्मों में ही देखते हैं? भाई प्रैक्टिकली जाएं, जाकर लोगों को बाजियाब करवाएं। ये मजदूर क्या किसी के बेटे, किसी के शौहर, किसी के माँ बाप नहीं थे? ये किसी के बाप नहीं थे? ये बेचारे वहाँ पकड़े गए, इनके बच्चे नहीं थे, इनकी जानें कीमती नहीं थी, इन्हें बाजियाब करवाने के लिए कोई गया ही नहीं और ये मजदूर शहीद हो गए और इनकी अब लाशें बरामद हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी आदाद शुमार हैं वो सारे के सारे तबाही की दास्तान सुना रहे हैं, मगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया पे लगातार दबाव डाल रही है और भी एक ताज़ा दबाव डाला गया कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें। देखिए, इस माहौल में सरमायाकारी कौन करेगा पाकिस्तान में? कश्मीर में जो है वो 100 से ज़ायद शहादतें कही जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ पे लाशें गायब कर रही हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। सिंध और पंजाब की बैड गवर्नेंस के खौफनाक मसाइल हैं, जाली हुकूमतें हैं, आदम बर्दाश्त बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, CCD जैसे घिनौने इकदाम लिए जा रहे हैं, गैर मुल्की खवातीन का पाकिस्तान में रेप हो जाता है। ऐसे माहौल में कौन आएगा और आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? ये सवाल सिर्फ हमारे हुक्मरान अपने आप से पूछ लें। ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए और पाकिस्तान को अवामी मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दे। फिर आप देखिएगा चीज़ें कितनी रफ्तार से ठीक होती हैं। आपने 70 साल में, 75 साल में जो चीज़ें बर्बाद की हैं ना, इंशाअल्लाह 15 से 20 साल में पाकिस्तानी इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन 15 से 20 साल तक आप अपनी हुदूद के अंदर रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।